चलिए सुनते हैं भाग्य और कर्म के बारे में एक बहुत ही सुंदर प्राचीन कहानी। दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई गुरुकुल में ही की थी, पढ़ाई कंप्लीट करके जब बाहर निकलते हैं तो आपस में एक बात पर बहस हो जाती है। पहला अपनी बात को सही साबित करना चाहता है तो दूसरा अपनी बात को। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो दोनों पहुंचते हैं वहाँ के राजा के दरबार में। राजा पूछते हैं, बताओ क्या बात है। तो पहला स्टूडेंट बोलता है कि महाराज, मैं संस्कृत के श्लोक देत भुआलम फिरत लीलारम न विद्या न च पौरुषम, यानी जब राजा देता है तभी लीलारम मतलब भाग्य का उदय होता है, को सही मानता हूँ, मगर मेरा मित्र मेरी इस बात से सहमत नहीं है। वह फिरत लीलारम देत भुआलम न विद्या न च पौरुषम, अर्थात जब भाग्य उदय होता है तभी राजा देता है वाली बात को सही मानता है। अब आप ही बताइए राजन, कौन सी बात सत्य है। राजा पहले वाले स्टूडेंट की बात से सहमत था, क्योंकि उसमें स्पष्टतया राजा की तारीफ हो रही थी। उसे थोड़ा तो अभिमान था ही। उसका भी सोचना था कि अगर वह जिसका चाह जाए उसका भाग्य उदय कर सकता है और जिसका चाहे उसका अस्त भी कर सकता है, और वो आज भी पहले वाले विद्यार्थी को ही सत्य घोषित करना चाहता था। पर भरे दरबार में यह बात हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर बिना विचारे पहले वाले स्टूडेंट को सही घोषित कर देगा तो जनता में गलत संदेश जाएगा और लोग सोचेंगे कि राजा मगरूरी है, अपनी तारीफ के चलते ऐसा फैसला सुनाया है। इसलिए वो थोड़ा ठहरा, फिर बोला, आप दोनों की सत्यता का फैसला मैं 1 महीने बाद करूंगा। अभी तो आज आप लोग मेरे द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार कीजिए और 1 महीने बाद इसी दिन हमारे दरबार में आकर बताइएगा कि आपका 1 महीना कैसा गुजरा। दोनों स्टूडेंट्स राजा का दिया भेंट स्वीकार करते हैं और निकल जाते हैं अपने गंतव्य पर। रास्ते में रुककर दोनों अपनी गठरी खोलते हैं, देखने के लिए कि राजा ने आखिर क्या गिफ्ट दिया है उन्हें। पहला जब अपना गिफ्ट खोलता है तो उसमें कद्दू निकलता है। फिर दूसरा स्टूडेंट जब अपना गिफ्ट खोलता है तो उसमें सत्तू निकलता है। वो प्रसन्न हो जाता है, ये सोचकर कि चलो आज का दिन तो बढ़िया गुजरेगा। तभी पहला स्टूडेंट दूसरे से बोलता है कि मित्र, मेरा बड़े दिनों से सत्तू खाने का मन था और भूख भी बड़े जोरों से लगी है, तो मुझे लगता है क्यों ना हम अपना गिफ्ट आपस में एक्सचेंज कर लें। वैसे भी राजा ने क्या ही नियामत दिया है, अगर तुम चाहो तो मेरा आज का दिन बना दोगे मुझे मेरी मनपसंद चीज़ देकर। दूसरा स्टूडेंट बिना ना नुकुर के गिफ्ट एक्सचेंज कर लेता है। फिर आगे चलकर दोनों नदी पर जाकर पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर 1 महीने बाद राजा के दरबार में मिलने का वादा करके अपने अपने गंतव्य पर चल देते हैं। घर पहुंचकर जब दूसरा विद्यार्थी कद्दू काटता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसमें राजा ने ढेर सारे हीरे जवाहरात भरवा दिए थे, जिसे देखकर दूसरा विद्यार्थी भगवान और अपने भाग्य को शुक्रिया अदा करता है। उतने खजाने से 1 महीना तो क्या, उसकी पूरी लाइफ ही मजे से कटने वाली थी। उसने थोड़े खजाने अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख दिए और बाकी को अपने वर्तमान में खर्च करने के लिए यूज करने लगा। 1 महीने बाद वो दिन आ जाता है जब दोनों को राज दरबार में पहुंचना होता है। दोनों मित्र पहुंचते हैं राजा के पास। राजा पहले से पूछते हैं, बताओ तुम्हारा 1 महीना कैसा गुजरा, मेरे दिए गिफ्ट का तुमने कैसे प्रयोग किया। तो उसने बोला, अरे महाराज, कैसे गुजरेगा, हम जैसे साधारण इंसान का। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। रही बात आपके द्वारा दिए गए भेंट की, तो आपने खाने के लिए वस्तु दी थी, सो हमने तो रास्ते में ही अपनी भूख उसे खाकर मिटा ली, बस। राजा सरप्राइज्ड हुआ, फिर बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें कद्दू दिया था ना, क्योंकि तुमने बोला था कि राजा चाहे तो भाग्य बदल दे। उस पर झट से वह विद्यार्थी बोला, परंतु महाराज, मुझे कद्दू जरा भी पसंद नहीं, मुझे तो सत्तू पसंद था, इसलिए मैंने अपने दूसरे मित्र से अपना गिफ्ट एक्सचेंज कर लिया था। राजा को सारी बात समझ आ जाती है और फिर वो हंसकर भरे दरबार में कहता है कि भाई, जिसकी नीयत अच्छी हो उसका ऊपर वाला भी साथ देता है, और जब ऊपर वाला साथ दे तो उसका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए दूसरे विद्यार्थी की बात सही है, क्योंकि उस कद्दू में मैंने इतने हीरे जवाहरात भर दिए थे कि पूरी जिंदगी तुम बैठकर खाते। पर तुम्हारी नियत में खोट था। तुमने दूसरे की चीज को लेना चाहा, पर अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए तुम्हारी नियत की वजह से तुम्हारे भाग्य का उदय नहीं हुआ। ये बात एकदम सही है दोस्तों। हमें हमेशा अपने पास जो भी चीजें हो, जिनसे हमें तनिक भी खुशी मिलती हो, हमें हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और अपनी नीयत को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भाग्य का उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आप मोटिवेट भी होंगे। तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारे इसी तरह की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज को। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।